हमने एरे डिक्लेयर किया था, एरे के अंदर डेटा को इनपुट लिया था, एरे के अंदर डेटा को इनिशियलाइज किया था और लीनियर सर्च किया था। और हमने कहा था कि फिर उसके बाद आप जो है लीनियर सर्च हमने दोनों कर लिए थे कल। हमने लीनियर सर्च सिंगल सर्चिंग के साथ भी किया था और मल्टीपल सर्चिंग के साथ भी किया था। आज हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ बेटा फातिमा, कौन से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई आपको? सर डी पार्ट टू। बी पार्ट टू के अंदर प्रॉब्लम आई। बी सी। सी हो गया था, वो आसान था, बबल सॉर्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, वो करते हैं अभी हम। चलें, उससे पहले हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, रिजबा करनी थी तो फिर हम ये कर लेते हैं। अच्छा भाई, इसके अंदर क्वेश्चन ये कितने मार्क का क्वेश्चन था बेटा? ये 20 मार्क का था आई थिंक। ये 20 मार्क का हमारे पास क्वेश्चन आया है, ये समर 21 के अंदर आया। समर 21 बोले तो ये इस सीरीज का पहला एग्जाम था। इसके अंदर वेरिएंट 1, 2 और 3 तीनों के अंदर एक ही क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको 1 A B C लिखा। 1 मीन्स सीरीज का पहला एग्जाम और ABC मीन्स वेरिएंट 1, वेरिएंट 2 एंड वेरिएंट 3। तीनों वेरिएंट में सेम पेपर आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। शुरू में तो ने यही किया था, वो कोविड के बाद के एग्जाम से तो ये किया था, बाद में वो वेरिएंट्स को डिफरेंट कर दिया था। अच्छा, अब इसके अंदर हमें मालूम है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में हम जाएंगे तो हमें एक फोल्डर मिलेगा, ये पेपर मिलेगा सॉफ्ट हार्ड कॉपी के अंदर, और एक फोल्डर मिलेगा, ये है हमारा फोल्डर। सबसे पहले जब हम पाईचार्म चलाएंगे तो इस फोल्डर को एज अ प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, तो हम फाइल ओपन प्रोजेक्ट करेंगे। ये डेस्कटॉप वाला आइकन है, इसको सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पर मैंने 11 जुलाई लिखा हुआ, ये 11 जुलाई, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। सही। जब इसको हम सेलेक्ट कर देंगे तो उस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर हमें नजर आनी चाहिए। इस फोल्डर में जाके देखें कौन कौन सी फाइल्स हैं। इस फोल्डर में दो फाइलें हैं, एक है 1 ABC। ये तो क्वेश्चन पेपर मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे डाला है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा आपको। एक एविडेंस डॉक्यूमेंट है और ट्रेजर चेस्ट डेटा का एक टेक्स्ट फाइल है। ये दो चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो हम जाके उसमें देखते हैं अपने पाई चार्म के अंदर कि ये दो चीजें अवेलेबल हैं, एविडेंस डॉक्यूमेंट है और ट्रेजर चेस्ट डेटा। इसका मतलब है कि हमने सही फोल्डर को हमने सेलेक्ट किया है। सही, ये हमने काम कर लिया है। ये 1 ABC तो ये मैंने इसलिए डाला है कि पूरा फोल्डर हम एक साथ ही रख लें। अच्छा, यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अच्छा, अब हम एक काम और भी करते हैं और वो ये है कि हम एविडेंस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। सही है। इसके अंदर हमने आके इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर वो कह रहा है कि एंटर नेम, यहाँ हमने अपना नाम लिखा। ये हमेशा करना है, आपको अपनी हैबिट बनानी है कि इसी तरह काम करेंगे। सेंटर नंबर लिख दिया हमने, हमने कह दिया कि PK 500 ले लिया, मैंने एज्यूम किया PK 500। और सेंटर नंबर मैंने ले लिया है, कैंडिडेट नंबर ले लिया 00123। सही बेटा, ये काम हम करेंगे। ठीक है, ये काम कर लिया हमने। फिर उसके बाद हम इस एविडेंस डॉक्यूमेंट को हम सेव करेंगे। ठीक। अच्छा, एविडेंस डॉक्यूमेंट को सेव दिस डॉक्यूमेंट एज एविडेंस अंडरस्कोर फॉलोड बाय योर सेंटर नंबर अंडरस्कोर कैंडिडेट नंबर। ठीक है, सेंटर नंबर मैंने लिखा है PK 500 और कैंडिडेट नंबर लिखा है मैंने 0123। तो अब मैं इस फाइल को रीनेम करूंगा। ये काम हमेशा करना है हमें। अब मैं इस फाइल को रीनेम करूंगा। ठीक है, एविडेंस, फिर उसने बोला अंडरस्कोर PK, सॉरी F2 दबाया मैंने, ये रीनेम पर आया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा अंडरस्कोर, ये बार बार देखो सिलेक्ट हो जाता है तो ख्याल रखना है।
हाँ, जो सेलेक्ट हो जाता है तो ओवर राइट कर देता है, PK 500, फिर अंडरस्कोर 0123, और मैंने एंटर कर दिया। सही बेटा, ये काम हमेशा करना है, और ऐसे ही अपनी हैबिट बनानी है आपको प्रैक्टिस करने की। सही। अब मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। हम हैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है एरेज से रिलेटेड, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं आ गया हूँ। अच्छा, क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट अपडेटेड। सही। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अपने सामने रखा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ये। अच्छा, अब हम आते हैं पेपर के ऊपर। ये कह रहा है कि अ प्रोग्राम स्टोर द फॉलोइंग 10 इंटीजर इन अ 1D अरे विद द आइडेंटिफायर अरे डेटा। ये देखो, ये क्या कह रहा है कि अरे एक इंटीजर का है और इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। राइट अ प्रोग्राम फॉर अ न्यू प्रोग्राम टू डिक्लेयर द ग्लोबल 1D अरे अरे डेटा विद 10 एलिमेंट्स, इनिशियलाइज अरे डेटा इन द मेन प्रोग्राम यूजिंग द डेटा वैल्यू शोन। ठीक है। अच्छा, अब दो काम करने हैं। पहले काम क्या है कि इसने बोला है कि डिक्लेयर करना है, और दूसरा काम ये है कि इसके अंदर इनिशियलाइज करना है वैल्यूज को। अच्छा, अब अगर हम सुडो कोड में होते तो हम डिक्लेयर अलग से करते, इनिशियलाइज अलग से करते। हाँ, दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर से अगर VB.NET यूज कर रहे होते तो हम डिक्लेयर अलग करते और इनिशियलाइज अलग करते। पाइथन के अंदर हमें मालूम है कि डिक्लेरेशन की नीड नहीं होती है, लेकिन हमसे एग्जामिनर बोल रहा है और हमें ये मालूम है कि हमारे सिलेबस के अंदर डिक्लेरेशन कंपलसरी है, तो हमें इसको डिक्लेयर भी करना है और वो भी करना है। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा है क्वेश्चन पेपर के अंदर कि सेव योर प्रोग्राम एज क्वेश्चन 2। फिर इस प्रोग्राम को आपको क्वेश्चन 2 के नाम से सेव करना है, और फिर उस प्रोग्राम कोड को कॉपी करके एविडेंस डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है। तो सबसे पहला काम तो हमने क्या किया है कि फाइल, न्यू, और हम आ गए हैं। से मैंने इसको सिलेक्ट किया, फाइल, न्यू किया, तो मेरे पास ऑप्शन आ गया पाइथन का। वैसे मैं क्या कर रहा था कि मेरे पास पाइथन का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब जब मैं फाइल न्यू करूंगा तो मेरे पास ये पाइथन का ऑप्शन आएगा, और इसने बोला है कि इस फाइल को क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से सेव करना है, तो मैंने लिखा क्वेश्चन 2। सही। अब मैंने से अच्छा भी, सबसे पहली बात तो ये है कि एरे का नाम क्या है वो हमें देखना है। एरे का नाम है अरे डेटा, इसमें ए स्मॉल में है और डी कैपिटल के अंदर है, और इसमें 10 एलिमेंट्स हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा अरे डेटा इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 0। अब ये कह रहा है कि आपको पाइथन का जो वो कॉन्फ़िगर करना है, तो कॉन्फ़िगर कर दिया हमने। ठीक है ये। अच्छा, और 10 एलिमेंट्स है तो मैं लिखूंगा टाइम्स 10। ये भी हमारा एरे डिक्लेयर हो गया। एक और मेथड आपको याद होगा डिक्लेरेशन का, ये था कि हम ये कर सकते थे कि 0 फॉर एक्स इन रेंज या इंडेक्स इन रेंज 10। ये भी कर सकते हैं, फॉर एक्स इन रेंज कर दें। ये भी डिक्लेयर हो गया। ये भी मेथड है डिक्लेरेशन का, और वो भी मेथड था डिक्लेरेशन का। अब इस बात की कह रहा है कि इसके अंदर वो वैल्यूज स्टोर करनी है। ये मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आपके पास तो ये सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगी, तो आप तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकेंगे। मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे लेकर आके, एग्जाम में आपको सॉफ्ट कॉपी तो नहीं मिलेगी ना, तो आप इसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकेंगे। और इन सब के बीच में मैंने कॉमा लगा दिया।
सही बेटा, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसे मैं चलाकर टेस्ट कर लेता हूँ कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। इसने कोई एरर नहीं दिया। सही, इसने कोई एरर नहीं दिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं एविडेंस डॉक्यूमेंट में गया और यहाँ लेकर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। ठीक है, ये काम मेरा हो गया, पहला पार्ट हो गया। अच्छा, अब दूसरे पार्ट के अंदर क्या कह रहा है वो, a function linear search takes an integer as parameter and perform a linear search on the array data to find the parameter value. It returns true if it was found and false if it was not found. ठीक है, तो आपको खाली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। अगर मिल जाए तो ट्रू और नहीं मिले तो फॉल्स। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सर्च करने की नीड नहीं है। हाँ, ये नहीं बोल रहा है कि कितनी मरतबा मिला है बताएं। तो अगर एक दफा भी अगर मिल जाएगा तो हम वैल्यू रिटर्न करेंगे ट्रू। अब यहाँ पर हमें लीनियर का फंक्शन बनाना है। सही। अच्छा, अब हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ये काम अपनी आसानी के लिए, अगर चाहें तो कि कमेंट कर दें क्वेश्चन 2A। अब ये हो गया क्वेश्चन 2B। अब हमें एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम है लीनियर सर्च। तो हम लिखेंगे डिफाइन लीनियर सर्च। अभी कि आपको एक पैरामीटर पास करना है, और वो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो हम ले लेते हैं सर्च नाम या सर्च डेटा, एक पैरामीटर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ कॉल हमने। अब यहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल्स की नीड होगी, जैसे हमें एक बुलियन ऑपरेटर की नीड होगी। आप चाहें तो नहीं हो, फाउंड का एक ऑपरेटर चाहिए होगा आपको। अच्छा भी, फिर उसके बाद आपको एक इंडेक्स चाहिए होगा आपको। ठीक है ना, ये दो वेरिएबल्स की आपको नीड होगी। तो आप इनको डिक्लेयर करेंगे फाउंड बुलियन, और आप डिक्लेयर करेंगे इंडेक्स इंटीजर। ठीक है। अच्छा भी, अब आप फाउंड को इनिशियलाइज कर देंगे फॉल्स से। ठीक है, इंडेक्स को इनिशियलाइज कर देंगे आप 0 से। फिर आप कहेंगे वाइल इंडेक्स इज ग्रेटर देन 10 एंड फाउंड इज इक्वल टू डबल इक्वल टू लगता है फॉल्स। तब तक फाउंड फॉल्स है और इंडेक्स 10 से कम है तो ये लूप चला है। अगर फाउंड ट्रू हो जाए तो लूप को टर्मिनेट कर दे, इंडेक्स की वैल्यू 10 हो जाए तो ये लूप को टर्मिनेट कर दे। फिर आप सर्च करेंगे, हम कहेंगे कि इफ array data at index is equal to search data। ठीक है, तो हम कर देंगे फाउंड इज इक्वल टू टू, एल्स हम कर देंगे इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। और फिर हम ये लूप टर्मिनेट कर देंगे, ये लूप चलता रहेगा। और लूप चलने के बाद ये रिटर्न कर देगा फाउंड। तो अगर मिल गया तो फाउंड ट्रू हो जाएगा, ट्रू रिटर्न होगा। और अगर नहीं मिला तो फाउंड फॉल्स रहेगा और फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, इसको चलाकर देख लें। आपके पास जो अरे है उसके अंदर 10 5 6 7 1 12 है। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ। चलाने के लिए हम क्या करते हैं कि मुझे देखना है कि ट्रू या फॉल्स क्या रिटर्न कर रहा है। तो मैंने कहा प्रिंट लीनियर सर्च, और यहाँ लिख दिया ना 1 1 है इसमें। हाँ, देखिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है,
और मैं कोई ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ट्रिपल डिजिट में कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने लिखा 99। सही, इसने फॉल्स रिटर्न किया। एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ समझनी है कि देखें, मैंने इस एरे को डिक्लेयर किया था आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने इसको यूज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसका मतलब क्या, और यहाँ पर मैंने इसको इस फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेन के अंदर मैंने एरे डिक्लेयर किया है, ये बेसिकली एक ग्लोबल एरे है। सही है, ये एक ग्लोबल एरे है। इस एरे को मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, आपके क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि डिक्लेयर अ ग्लोबल एरे। सही है, तो ग्लोबल एरे डिक्लेयर करने के लिए आप बाहर एक एरे डिक्लेयर करेंगे तो वो ग्लोबल बन जाएगा। सही है बेटा, एनी इशू? एनी नो। इशू बेटा? सही है, आगे चलें। अच्छा भाई, अब ये बोल क्या रहा है, एक फंक्शन बनाए और इसका कोड जो है वो 2B1 के अंदर पेस्ट कर दें कॉपी करके। तो ये मैंने फंक्शन बनाया है, इसका कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ तक है। सही, इसे मैंने कॉपी किया और एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर 2B1 के अंदर पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसको मैं सेव कर दिया ना, ठीक, ये मुझे बार बार सेव करना है। और फिर मैं आया क्वेश्चन पेपर के ऊपर। क्वेश्चन पेपर पे इसने बोल दिया है कि एडिट द मेन प्रोग्राम, अलाउ द यूजर टू इनपुट एन इंटीजर वैल्यू, पास द वैल्यू टू लीनियर सर्च एज पैरामीटर, आउटपुट द एप्रोप्रिएट मैसेज। अच्छा भाई, अब यहाँ पर आपको मेन प्रोग्राम में यूजर से एक वैल्यू इनपुट लेनी है और वो लीनियर सर्च को पास करनी है, और पास करने के बाद आपको क्या करना है उसे, हाँ, और क्या कह रहा है ये, पास करें, पास करने के बाद आउटपुट एंड अप्रोप्रिएट मैसेज टू टेल द यूजर वेदर द सच वैल्यू वाज फाउंड और नॉट। ठीक है, अब मेन प्रोग्राम के अंदर आके आपको चेंज करना है। क्या करना है भी, ये मेन प्रोग्राम चल रहा है, आप फंक्शन से बाहर निकल आऊंगा तो ये मेन प्रोग्राम आ गया। इसके अंदर आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है कि यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और फिर उसके बाद वो पैरामीटर लीनियर सर्च को नंबर पास करना है, और फिर उसके बाद वो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, उसकी बेस पे मैसेज देना है कि वैल्यू इज फाउंड और वैल्यू इज नॉट फाउंड। ठीक है ना, अलाउ द यूजर टू इनपुट इंटीजर वैल्यू, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, सर्च वैल्यू, ये इंटीजर है। ठीक है ना, और अच्छा, जब ये सर्च वैल्यू हमने इनपुट ले ली, अब ये वैल्यू क्या करेगा, पास या रिटर्न करेगा, तो हम कहेंगे सर्च रिजल्ट, इसको बुलियन कर देते हैं हम। सर्च रिजल्ट में या तो यस होगा या फिर नो होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, यूजर से सर्च वैल्यू इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर टू बी सर्च। सही, फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, हम सर्च। ठीक है, फिर ये सर्च वैल्यू में पास करनी है और वो उसका देगा, तो हम कहेंगे सर्च रिजल्ट इज इक्वल टू क्या है भाई, लीनियर सर्च, और ब्रैकेट के अंदर हमने सर्च वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू मिल गई, हम कहेंगे इफ सर्च रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, देन हम प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करना है भी, क्या बोल रहा है,
output an appropriate to tell the user whether the search value was found or not. हाँ, क्या करेंगे, हम लिखेंगे search value is found in the array. ठीक है, और क्या search value is found, else, अच्छा प्रिंट कर देंगे हम search value is not found. ठीक है बेटा, अब इसको चला के देख लेते हैं। अच्छा ये मैसेज है वो मतलब आगे निकल गया, सपोज किया 50, एंटर नंबर टू बी सर्च, 50 इज नॉट, दोबारा चलाया 1, 1 इज फाउंड, और क्या वैल्यू थी अगर आप देखें, 10, 5, 7, 12, 12, 12 is found, 13, 13 is found, 14, 14 is not found। सही बेटा, तो इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है हमारा। तो मेन प्रोग्राम के अंदर हमने ये जो कोड लिखा है इसको हमने क्या किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी, और टू बी टू के अंदर पेस्ट कर दिया। ये बोल रहा है ना, अलाउ द यूजर टू इनपुट, हाँ, टू बी टू के अंदर ये आपको पेस्ट करना है। सही बेटा, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, नहीं सॉरी, अच्छा टेल, मैंने सेव नहीं किया, ठीक है, कंट्रोल एस दबा के मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा फिर उसके बाद क्या कह रहा है, टेस्ट योर प्रोग्राम विथ वन वैल्यू दैट इज इन द अरे एंड वन वैल्यू दैट इज नॉट इन द अरे, टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा भी, अच्छा एक वैल्यू जो इसमें है और एक वैल्यू जो इसमें नहीं है उनको लेकर आपको वो करना है। तो मैंने क्या किया है, इसको चलाया, एक वैल्यू ले ली जो इसमें अरे में है 12, 12 इज फाउंड, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारे पास है स्निपिंग टूल, यहाँ तो हम ये ले सकते हैं, ठीक है, और इसको मैंने न्यू किया, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ लेकर आके पेस्ट कर दिया। सही, एक मेथड ये है। अच्छा दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, एक और तरीका है हमारा स्क्रीनशॉट लेने का, हम विन शिफ्ट और एस दबाते हैं। दोबारा मैं चला रहा हूँ इसको, अब मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ जो इसमें नहीं है, 14 नहीं था, 14 इज नॉट फाउंड। मैंने क्या किया, विन का बटन दबाया, शिफ्ट दबाया और एस दबाया, तो देखें मेरे सामने ये आ गया, स्निपिंग टूल आ गया, ठीक है, और ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, विन शिफ्ट एस, ठीक है, तीनों को साइमल्टेनियसली प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा, और मैंने इसको लेकर आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब देखें दोनों चल गए प्रोग्राम, एक वो जो वैल्यू है और एक वो जो वैल्यू नहीं है, दोनों के मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए और लेके यहाँ पे चला। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हमारे पास कंट्रोल एस किया, मैंने इसको सेव कर दिया। फिर उसके बाद मैं आया 3 पर, 3, ये 3 था, B3 था, सही, बिल्कुल सही जा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, सी पार्ट,
सी पार्ट के अंदर कह रहा है कि द फॉलोइंग बबल सॉर्ट सूडो कोड एल्गोरिथम सॉर्ट द डेटा इन द अरे इनटू द डिसेंडिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर। देयर आर 5 इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स। आपको इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद ये कोई एक एरे है। हाँ? अब इसके अंदर इन्होंने जिस एरे को डिक्लेयर किया है वो है द अरे, ठीक है ना। लेकिन आपसे क्या कह रहा है वो, आपसे कह रहा है कि इसको आपको बबल सॉर्ट करना है और इसका कोड बनाना है। ये ब्लैक्स को फिल करने के कोई मार्क्स नहीं है, ये बता दूं आपको, ठीक है ना। अच्छा, आपको इसका एरे बना सूडो कोड बना पाइथन कोड बनाना है जो एरे डेटा को सॉर्ट करे। यहाँ याद रखना है, इस कोड को अगर आप कॉपी करेंगे तो इस कोड के अंदर एक दूसरा एरे दिया हुआ है, द अरे। आपको द अरे को नहीं करना है। अच्छा, बबल सॉर्ट आपको याद होगा, बबल सॉर्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे कि दो लूप लेते थे, एक इनर और एक आउटर। जो इनर लूप था वो हर दफा एक दफा एवरी टाइम जो है वंस जो है वो डेक्रीमेंट होता था। यानी अगर 10 एलिमेंट हैं तो पहले 9 दफा चलेगा। हाँ, फिर उसके बाद जो है 8 दफा चलेगा, फिर 7 दफा, फिर 6 दफा, फिर 5 दफा, ठीक है ना इसको। तो फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 टू हम ले सकते हैं 9, ठीक है। 0 1 से कंपेयर होगा, 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से, 6 7 से, 7 8 से और 8 9 से। तो 9 टाइम जो है ये लूप चलेगा। तो 0 to 9 करेंगे तो 9 टाइम चलेगा क्योंकि 9 जो है इंक्लूडेड नहीं होता। फिर फॉर वाई इज इक्वल टू ये भी कर सकते हैं हम 0 to 9 करके देख लें, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने, और ये भी कर सकते हैं कि 10 - x। तो 10 - x से क्या होगा, 9 - x। तो 10 - x, 10 - x से क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी तो वो 9 टाइम चलेगा, जब x नेक्स्ट लूप चलेगा तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो वो इस तरह चलेगा, ठीक है भाई। तो इसका कोड अब क्या होगा, फॉर x इज इक्वल टू 0 to 9 हो गया, और फॉर y इज इक्वल टू 0 to x - 9, 10 - x हो गया। देख के बेटा, ये छत पे नहीं जाए वो, इधर आ जाओ बेटा, मीना आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, लाओ मुझे दे दो, मुझे दे दो, यहाँ से आ जाओ। तो अब नया प्रोग्राम बना रहे हैं हम, बबल सॉर्ट, सही है। डिफाइन, क्या नाम है बेटा प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम का नाम है बबल सॉर्ट बी स्मॉल में। कोई पैरामीटर पास नहीं किया, आप देख लें इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ है। अब डिक्लेयर किया इसने टेम्प, तो हम भी डिक्लेयर कर लेते हैं टेम्प। मैं दोनों को स्क्रीन पे सेट कर देता हूँ, सही। ये अच्छा, हैश टेम्प इंटीजर, सही। अच्छा भी, अब क्या करना है हमें, फॉर एक्स इन रेंज नाइन, मेरा बच्चा, एक मिनट बेटा काम, फॉर वाई इन रेंज 10 - x, सही। अच्छा भी, अब क्या कह रहा है अभी, इफ के क्या आएगा, एरे डेटा एट वाई, ठीक है। हाँ भाई, अब आपको सॉर्ट करना है असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ है कि जो बड़ी वैल्यू है वो पहले आएगी और जो छोटी वैल्यू है वो बाद में आएगी, ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर का ये मतलब हुआ है। तो आप अगर देखेंगे कि अगर पहली वाली वैल्यू यानी y वाली वैल्यू जो है y+1 से छोटी है तो इसको स्वाइप करेंगे। y वाली वैल्यू अगर y+1 से छोटी होगी तो स्वाइप करेंगे ना, अदरवाइज हम स्वाइपिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, तो हम ये देखेंगे लेसर देन का साइन लगाएंगे।
अरे डेटा एट y+1। अगर ये इससे छोटा हुआ तो टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, टेम्प में आ जाएगा अरे डेटा। कौन सा अरे डेटा आ जाएगा, y वाला। ठीक है, और अरे डेटा y में आ जाएगा अरे डेटा y+1। ठीक है, और अरे डेटा y+1 में आ जाएगा टेम्प। सही, सही बेटा, ये हो गया आपका, ये हो गया। देख लीजिए कि एंडिंग कीवर्ड होते ही नहीं, तो एंड इफ नहीं आएगा, नेक्स्ट वाई नहीं आएगा, नेक्स्ट एक्स नहीं आएगा, एंड प्रोसीजर नहीं आएगा। यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो ये प्रोसीजर बन गया। देखो पहले क्या लिखा हुआ था, इसने डिक्लेयर किया था तो डिक्लेयर हमने कर दिया, फिर उसने लिखा था कि फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 टू, फॉर का लूप हमेशा पाइथन में 0 से स्टार्ट होता है। 0 टू ये कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, तो 9 ले लिया। फॉर वाई इज इक्वल टू 0 टू x-1 कर दिया ताकि एक दफा कम हो। फिर इफ वाई हमने लेसर देन लगाया क्योंकि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होता तो ग्रेटर देन लगाते। ठीक है, फिर टैम्प अरे डेटा ये कर दिया हमने, ये हमने प्रोग्राम बना लिया। अब इसको हम अगर प्रिंट कर लें, टेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, अरे डेटा को प्रिंट कर लेते हैं। सही, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कॉल कर लेते हैं बबल सॉर्ट को। ठीक है, फिर दोबारा अरे डेटा को प्रिंट कर लेते हैं। तो सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा, आप चला कर देख लेते हैं। ये पहले वाला प्रोग्राम चल गया ना, वो तो चलो चला लेते हैं, कोई मसला नहीं। कुछ इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है, इफ अरे डेटा वाई इज लेसर देन अरे डेटा वाई। हमने कोई स्मॉल और कैपिटल का इशू तो नहीं आ रहा है। फॉर एक्स इन रेंज 9, फॉर वाई इन रेंज 10 - x। अच्छा सही, 9 - x। ये वाला प्रोग्राम चल रहा है, उसको कोई इशू नहीं। देखिए वो असल में क्या हुआ था कि मैंने 10 - x किया था और x की वैल्यू पहले 0 थी। तो 10 - 0 तो फिर वो हो जाता 9, तो 9 टाइम चलता। तो वो आपका एक चीज आउट ऑफ बाउंड हो जाती। बल्कि नहीं, 10 ही हो जाता ना, 10 - 0 तो 10 हो गया, तो 10th कोई एलिमेंट है ही नहीं, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से 9 तक जाएगा। तो इसलिए ये इशू आया इसके अंदर। अच्छा अब देखें, पहले जो वैल्यू लिखी हुई थी 10 5 6 7 1 12 13 15 21 और 8, और बाद में जो वैल्यू है वो क्या है, 21 15 13 10। हाँ बेटा फातिमा, क्या इशू आया था आपको इस क्वेश्चन में, फातिमा? सर ये वाला हो गया था सॉल्व, लेकिन मैंने 9 - x करके नहीं किया। मैंने फॉर x इन रेंज को 10 लिया है ब्रैकेट में, और फॉर y इन रेंज को 9 लिया, तो उससे मेरा चल रहा है। हाँ सही है, ठीक है, वो तो एक एफिशिएंसी का इशू है और कुछ भी नहीं। सही, अच्छी बात, अच्छी बात। सही, अब क्या कह रहा है अभी इसके अंदर ये, अब ये कह रहा है कि आपको 2C के अंदर इसको कॉपी करना है प्रोग्राम कोड को। तो मैंने प्रोग्राम कोड को 2C में कॉपी कर दिया, Ctrl+C, और प्रोग्राम कोड को मैंने 2C के अंदर कॉपी कर दिया। सही, अच्छा ये हो गया, फिर उसके बाद बस खत्म। टेस्ट करने के लिए तो नहीं बोला इसने। चलें भाई, ये क्वेश्चन आपका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही है बच्चों, ये एक पेपर आपका हो गया, एक क्वेश्चन आपका हो गया, बाकी क्वेश्चंस भी हम करेंगे इंशाल्लाह। सही, ओके। सही है। ठीक है बेटा, अलीशबा यस। समझ में आया कुछ? जी जी सर, मैं साथ साथ कर रही हूँ।
ठीक है, अच्छी बात है, साथ साथ करना ही है, तभी आपका ये होगा, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगी। चलो मेरे बच्चों, फिर इंशाल्लाह एक आध दिन और क्लास रख लूंगा, तो आगे भी हम देख लेंगे। अच्छा।